बोले रामला सरकार की, बालाजी सरकार की, तारा माई की। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। जय श्री राम सीताराम। समस्त माँ भगवती तारा माई के भक्तों को, श्री रामला सरकार के भक्तों को, उनके अंदर बैठे हुए परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। आज हम जनमानस को यह बताना चाहते हैं, एक महत्वपूर्ण जो हमारे प्रति अफवाह फैलाई जा रही है वह बात रखना चाहता हूँ। जैसा कि आपको जानकारी हो कि किसी अमुख जन के द्वारा नित्य एक दिन छोड़ करके या 2 दिन, एक सप्ताह में हमारे खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है, फर्जी न्यूज़ चलाई जा रही है, फर्जी व्यक्तियों को खड़ा किया जा रहा है, उनसे उल्टा सीधा कहलवाया जा रहा है कि हमसे पैसे की ठगी की है महाराज जी ने, हमसे ऐसा किया है वैसा किया है। इस पर माँ तारा माई के भक्त, दरबार से जुड़े भक्त श्रद्धालु ध्यान न दें। ये सब झूठी अफवाह है, कोरी अफवाह है। हमारा दरबार पूर्णतः निःशुल्क है, किसी से भी किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता, और ना ही हमारा कोई सेवक या कार्यकर्ता किसी प्रकार किसी व्यक्ति से कोई पहले से जानकारी लेता है। जो हमारे पास में चूर्ण चटनी है भगवत कृपा से, जो उनका कृपा प्रसाद, उनकी कृपा से जो हमारे पास में है, उससे हम समस्याओं का समाधान करते हैं। जो भटके हुए लोग उनको रास्ता दिखाते हैं। हम भगवान तो हैं नहीं, ना कोई परमात्मा है, हम साधारण व्यक्ति हैं, जैसे आप लोग हैं वैसे ही हम हैं। ना हमारे पास में कोई चमत्कार है, ना कुछ है। उन राम जी की कृपा से इतना विश्वास हमें इष्ट पर, अपने प्रभु पर, अपने गुरु पर विश्वास है कि उनकी कृपा, उनके आशीर्वाद से 100 में 95% लोगों के कार्य होते हैं हमारे दरबार में। असाध्य से असाध्य रोगों का निवारण होता है, कामनाओं की पूर्ति होती है भगवत कृपा से। इसलिए भक्तों से बार बार निवेदन है कि इन अफवाहों पर ध्यान न दें, और जिन्हें भी कोई शंका किसी प्रकार की भगवान राम के प्रति, माँ तारा माई के प्रति विश्वास है, वो ना टूटें। इस हेतु इस वीडियो के माध्यम से हम बताना चाहते हैं, और मैं चुनौती देता हूँ उन सबको जो मुझे विगत वर्षों से परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। सामने खुलकर आएँ और मुझ पर लग रहे आरोपों को सिद्ध करें। ऐसे नहीं, किसी व्यक्ति को तो कोई भी खड़ा कर सकता है। सबको पता है कि संसार बिकाऊ है, लेकिन बहुत से हमारे राम के जो भक्त हैं, जो साधक हैं, वो बिकाऊ नहीं हैं। लेकिन कुछ लोग असामाजिक तत्व 5% जिनकी संख्या है, वो बिकाऊ हैं। वो सनातन धर्म पर हमेशा उंगलियां उठाते, साधु संतों पर हमेशा उंगलियां उठाते रहे। उन पर ध्यान न दें। दरबार में आकर के दरबार की सच्चाई देखें, सत्यता देखें। वो दरबार हमारा जैसा पहले चलता था वैसे ही चलता है, वो चलता रहेगा भगवत कृपा से, क्योंकि हनुमान जी के आदेश से दरबार चल रहा है, ना कि संसारिक व्यक्तियों की आदेश से। ये असामाजिक तत्व हैं। इन्होंने जब भगवान राम को नहीं छोड़ा, भगवान श्री कृष्ण को नहीं छोड़ा, तो हम तो साधारण मानव हैं, आदमी हैं। ये किसी पर भी दोषारोपण लगा सकते हैं। आज यदि देखा जाए तो संसार में वही दुखी हैं जो सज्जन हैं, भक्त हैं, जो साधक हैं। ये सबको विदित से सर्वविदित है कि राक्षसों को कोई नहीं परेशान करता, टेढ़े व्यक्तियों को कोई परेशान नहीं करता, सज्जन को ही परेशान करते। सज्जन के सामने चुनौतियां आती हैं, दीवारें आती हैं। ये पूरा जो षड्यंत्र चल रहा है सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए, सनातन पर उंगली उठा रहे हैं। हाँ, यदि तुम्हारे पास में कोई
प्रूफ हो, कोई सिद्ध करके तुम बताओ कोई बात, किसी बात को, तब माने। ये थोड़ी कि जो हमारे पास में आ रहा है, जो हमारे शिष्य हैं, उन शिष्यों को तुम दलाल बता रहे हो। हाँ, हम मानते हैं बुंदेली चुगली वाले नीरज सोनी जो हमारे भैया हैं, वो प्रयास सत्यता दिखाने का करें और प्रमाण सहित दिखाने का ये करें। कोरी अफवाह या झूठी अफवाह ना फैलाएं किसी के कहने पर। हमारा पूरा विश्व परिवार है, वसुधैव कुटुंब की भावना है, इससे तो हमारे जो विरोध कर रहे हैं वो भी हमारे भाई हैं, हमारे मित्र, हमारे परिवार के हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको भगवान सद्बुद्धि दें। हाँ, ये हम वो कृत्य कभी नहीं करेंगे, वो कर्म कभी नहीं करेंगे जिससे सनातन धर्म पर आँच आए, सनातन धर्म को झुकना पड़े। जो हमारे पास में जो कुछ भी है, जो हमारे पास में भगवत कृपा से जो हमें प्रसाद दिया गया है, हनुमान जी कृपा से जो हम पर्चा लिखते हैं, जो हमें प्रेरणा होती पर्चे पर हम लिखते हैं, वो भगवत कृपा से सत्य हो जाता है। और हमारा दरबार निःशुल्क दरबार है, पूर्णतः निःशुल्क दरबार है। किसी प्रकार का कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है। यदि कोई लेता है, कोई ठगी करता है, कुछ षड्यंत्र रचता है, तो वो आके सीधा हमसे संपर्क कर सकते हैं। अभी आपको विदित होगा, एक खुरई का व्यक्ति कोई महेंद्र सिंह परिहार है। इस व्यक्ति को हम न जानते हैं, न जी हमसे कभी मिला है। कहाँ से ये पर्चा उठा ले आया और हमारे पुत्र को कह रहा है कि दारू शराब पी करके हवन करवाया। अरे भैया, कुछ तो शर्म करो, कम से कम कुछ तो धर्म होना चाहिए तुम्हारे पास में, कुछ तो मानवता होनी चाहिए। किसी की सामर्थ्य नहीं कि हनुमान जी के आश्रम में, हनुमान जी के सामने शराब पी करके वो हवन करवा दे। हमारा पूरा परिवार संगठित है, हम पूरे परिवार के एक हैं, सब कुछ है। हम कोई विरोधाभास नहीं है जो बताते हैं कि पन्नूकर सरकार के यहाँ का, पन्नूकर सरकार का हमारे पास में निमंत्रण आया था और दूर संचार के माध्यम से भी उन्होंने मोबाइल से, फ़ोन से पन्नूकर सरकार ने आमंत्रित किया था कि महाराज जी आएँ और यज्ञ के दर्शन करें, यज्ञ करने हम जा रहे हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। जो भी निमंत्रण करेगा, कोई भी हो, तो जाना चाहिए। तो वहाँ का भी उठा के बता दिया कि वहाँ पर गए, कुल्फ़ी खाई, कुल्फ़ी चूसी, ये किया वो किया। हमने कुछ गलत काम तो नहीं किया, कुल्फ़ी तो खाई। परिवार को भिड़ाने के लिए, परिवार में महाभारत करवाने के लिए ये सब कृत्य कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा निवेदन नीरज भैया से भी यही है कि सत्यता दिखाएं, परिवार को, समाज को जोड़ने का प्रयास करें। अपनी टीआरपी और व्यूअर्स बढ़ाने के लिए किसी के घर परिवार को ना तोड़वाएं, किसी समाज को ना तोड़वाएं। गलती हम पूरा प्रयास करते हैं कोई भी गलती ना हो, कोई भी हमसे ऐसा कर्म ना हो जिससे समाज उंगलियां उठाए या धर्म पर निष्ठा ना रखें। हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, कतई नहीं करेंगे। हम तुलसी दल, पानी, गंगा जल पी करके रह लेंगे, लेकिन लूट, घसूट, ठगी कभी नहीं करेंगे। ना हमें ये संस्कार हैं। हमें संस्कार दी गई अयम वसुधैव कुटुंबकम, अयम निजः परोवेत्ति गणना लघुचेष्टा उदार चिरता नाम तुम वसुधैव कुटुंबकम। जो छोटी बुद्धि वाले होते हैं वो अब कहते हैं ये अपना है, ये पराया है, ये इनका है, वो उनका है। लेकिन हमारे लिए तो पूरा विश्व परिवार है। हम यही अपनी माई से प्रार्थना करते हैं, हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि पूरे विश्व का कल्याण हो, कोई भी दुखी ना रहे, कोई भी रोगी ना हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी रहें। ये जलन, ईर्ष्या होती, एक ईर्ष्या होती, जलन होती, उस जलन के कारण से षड्यंत्र रचे जा रहे हैं हमारे ऊपर। अनेक प्रकार के षड्यंत्र, दोषारोपण लगाए जा रहे हैं। यहाँ आकर के वास्तविकता देखो। हम कह रहे हैं कैमरा लगा लो, आगे लगा दो, पीछे लगा दो, जब दरबार चले, कुछ भी चले, देखो हम क्या लिखते हैं, क्या नहीं लिखते हैं। कोई तुम्हारे पास ठोस प्रमाण हो तो सिद्ध करके वो बताओ। हम इसको नहीं मानेंगे कि तुमने एक व्यक्ति खड़े कर दिए, व्यक्ति विशेष से कहलवा दिया
कि हमसे 50,000 रुपये लिए, 25,000 रुपये लिए, 1,00,000 रुपये लिए। रही बात ये कि हमने चर्चा सुनी है, ऐसा भी हमने सुना है, बताया गया कि यह भी अफवाह उड़ा है कि पहले हम अतिथि शिक्षक थे, आज करोड़पति हुए। तो हम निवेदन करते अपने भाइयों से, अपने माता बहनों से, सबसे कि हमारे अकाउंट देखे जाएं, अकाउंट की जांच हो। हाँ, हमने गाड़ी ली, हमारे पास में एक गाड़ी है XUV 700 जो हमारे पिताजी ने लिवाई। पिताजी हमारे शासकीय शिक्षक थे, सहायक शिक्षक, उनका रिटायरमेंट हुआ उन पैसों से। और हमारी ओटापुरवा में ज़मीन थी जिस ज़मीन का विक्रय किया गया। जो हम दो भाई एक बहन है, उन 2 भाइयों का बंटवारा हुआ, जो हमें हिस्से मिला उससे हमने गाड़ी ली और लोन पर ली, जिसकी हम 27,810 रुपये किस्त जमा करते हैं, मासिक किस्त। जो हम नहीं करते, हमारे पिताजी करते हैं अपनी पेंशन से। जो उनको पेंशन मिलती है, हमारे पिताजी को 55,000 के लगभग पेंशन मिलती है अभी वर्तमान में। तो उससे हमारे पिताजी किस्त जमा करते हैं गाड़ी की। पिताजी का दिया हुआ एक मकान है हमारे पास में। पैतृक संपत्ति लेना कोई अपराध नहीं, कोई पाप नहीं। पिता हमारी मदद करते हैं, देखिए कोई बड़ी बात नहीं। हम किसी से कभी किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लेते। रही बात जे पर्चे पर लिख कर के आता है इस मंत्र का अनुष्ठान करें, जे करें, तो हम ऐसा नहीं, हमारे दरबार में ऐसा नहीं कहा जाता कभी भी कि तुम यहाँ से करवा लो, वहाँ से करवा लो। स्वयं कर सकते हो, स्वयं अनुष्ठान करो, या ब्राह्मणों के द्वारा तुम करवाओगे तो भैया जी तो निश्चित होता है कि जो ब्राह्मण तुम्हारे लिए श्रम करेगा, 5 दिन 9 दिन 11 दिन अनुष्ठान करेगा, तुम्हारे लिए जप करेगा, हवन पूजन करवाए, तो उसकी दक्षिणा तो बनती है, मेहनताना तो उसका होता ही है। इसके लिए बोल रहे ठगी कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। और हमारे पर्चे पर जो भी लिखा जाता है उसके लिए कोई बाध्य नहीं है कि तुम उस बात को मानो। ये हमारा कर्तव्य है रास्ता दिखाना। जो हमें भगवत कृपा से चूर्ण चटनी मिली, उनका आशीर्वाद मिला हुआ है, माई का आशीर्वाद मिला हुआ है, तो ये हमारा कर्तव्य है। पहले हम महेबा में दरबार लगाते थे स्थान पर, अब गंज में दरबार लगता है। तो ऐसा नहीं है कि हम कोई फ्रॉडगिरी करते हैं या फर्जी दरबार है या किसी से समस्या पूछ लेते हैं। कोई भी हनुमान जी के सामने कोई एक व्यक्ति कह दे कि महाराज जी ने हमसे समस्या पूछी थी या हमने इन महाराज जी को बताया था, तब माने हम उसके लिए सौगंध खा सकते हैं। या हमने किसी प्रकार का कोई शुल्क लिया हो। पिछले दिनों, कई दिनों पहले हमारा 28 सितंबर 2023 को हमारा फेसबुक पेज था, जो वो हैक हो गया। उस पर गंदी पोस्टें डालना चालू कर दी भाई लोगों ने, बदनाम करने के लिए। हमने FIR करवाई, पुलिस को सूचित किया, कुछ दिनों के लिए बंद हो गई, फिर चालू हो जाती, फिर बंद हो जाती। अभी श्रीमान SP महोदय के यहाँ हमने आवेदन दिया, दूर संचार के माध्यम से उनसे बात की कि श्रीमान जी हमारी इसमें बदनामी हो रही, समाज में क्या फैल रहा है, क्या दिखा रहे हो, गंदी चीज़ें जा रही हैं, जो सब कुछ ये बेकार है, ये नहीं होना चाहिए, इसका प्रचार प्रसार नहीं होना चाहिए। तब श्रीमान SP महोदय ने बमीठा SITI श्री पुष्पक शर्मा जी को फ़ोन किया, फ़ोन से कहा कि इनको रुकवा बंद करो। तो 26 तारीख से 26 अप्रैल 2024 से पोस्ट बंद हैं हमारे फेसबुक पेज पर। कहते थे कि कोई बाहर के व्यक्ति ने हैक कर लिया। यदि बाहर के व्यक्ति ने पेज हैक किया होता तो पोस्टें क्यों बंद होती? हमने SP साहब से निवेदन किया, TI साहब से निवेदन किया, थाना प्रभारी जी से निवेदन किया, तो उसी समय बंद हो गई पोस्टें। तब से पोस्टें नहीं डाली जा रही हैं। भैया, अब कोई हमारे साथ में गलत करे, कुछ करे, कोई धर्म के विरोध में आए,
कोई ऐसा कृत्य करे जो असामाजिक कृत्य हो तो उसको रुकवाना कोई पाप है? कोई गलत काम कर रहे हैं हम, कोई षड्यंत्र कर रहे हैं? ये सबका कर्तव्य होता है आवाज़ उठाना, गलत के प्रति आवाज़ उठाना। हम अपने नीरज भैया को इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि वो गलत के प्रति आवाज़ उठाते हैं, लेकिन प्रमाण सहित उठाएं तो अच्छा है। कोरी अफवाह ना उड़ाएं, कोरी अफवाह बताते, कोरी अफवाह ही दिखाते। प्रमाण सहित दिखाएं तो अच्छा है और धर्म का साथ दें, समाज को जोड़ने का प्रयास करें। आदमी है, मानव है, छोटी मोटी गलती होती है, सबसे होती है। एक बार सावधान कर दें, 2 बार सावधान कर दें। वैसे तो भगवत कृपा से हम यही निवेदन करते हैं हनुमान जी से, दरबार चलाए सब कुछ, की कोई भी गलती ना हो। हम ऐसा कोई कृत्य ना करें जिससे सनातन धर्म बदनाम हो। संतों की कृपा, गुरु की कृपा और हनुमान जी की कृपा, माँ भगवती तारा माई की कृपा से हम दरबार चला रहे हैं। किसी के कहने से, किसी के बहकावे से, किसी के या धन कमाने के लिए या वैभव कमाने के लिए हम दरबार नहीं चला रहे हैं। दरबार हमारा 15 वर्ष से चल रहा है। मीडिया में तो आज हम आए, जब वाटापुरवा में रहते थे हम तो वहीं देखा करते थे लोगों को, इसके बाद में गंज में भी देखे। वो तो हमारे शिष्य नहीं माने, बोले गुरुजी अब मीडिया में बहुतों को लाभ होना चाहिए, जो बाहर के दूर दराज में रहने वाले उनको भी लाभ होना चाहिए। तो मीडिया में लाइव चलने लगा, तब मीडिया में आ गए। और ऐसी कोई बात नहीं कि हम किसी चीज़ के भूखे हों, कि वैभव के भूखे हों, कि धन के भूखे हों। ये हमारे रामलला सरकार जानते, प्रभु जानते। उनकी चरण रज, उनकी कृपा से ही हम दरबार लगा रहे हैं। उनकी कृपा से ही अनेकों के काम बिगड़े काम बनते हैं, बने हैं। जिनको डॉक्टरों ने मना कर दिया उनको माँ भगवती तारा माई ने ठीक कर दिया। हारे हुए, निराश हुए सब जगह से हमारे पास में लोग आते हैं, जो सब जगह से हार जाते, निराश हो जाते, वो आते हैं। भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाते हैं भगवत कृपा से। तो ये कौन सा गलत कार्य कर रहे हैं भैया? ब्राह्मण है, कर्म हमारा, ब्राह्मण है, रास्ता दिखाना हमारा कर्तव्य है, हमारा कर्म है। इसलिए समस्त जनमानस से यही प्रार्थना है, यही निवेदन है कि इन फर्जी लोगों की बातों में ना आए, झूठी अफवाह में ना आए। ये लोग नाना प्रकार की षड्यंत्र रचते हैं, रचते आ रहे हैं। जी आज से नहीं, ये बहुत पहले से चला रहा है कि जो भी अच्छा कार्य करता है उसके प्रति पीछे पड़ जाते हैं, उसे गिराने के लिए, उसे बदनाम करने के लिए। अन्य संप्रदाय वालों को बदनाम नहीं करेंगे, उनको ही बदनाम करें जो ठगी कर रहे, बेईमानी कर रहे, लूट घसूट कर रहे, जो भगवान राम के विरोधी हैं, सनातन धर्म के विरोधी हैं, उनका भी तो विरोध करें, तब जाने। कभी भैया अस्पताल का भी देख लिया करो, कोर्ट अदालतों का भी देख लिया करो, क्या चल रहा है वहाँ पर भ्रष्टाचार, कि गरीब कितना परेशान है, क्या क्या नहीं हो रहा है। रही बात जे, हमारा पूरा परिवार संगठित है, हम सब में प्रेम, भाइयों में एकता है, सब कुछ है। और जिस दिन परिवार पर कोई आ जाएगी हम सब इकट्ठे हैं, एकत्रित हैं। और हमारे साथ में जन समुदाय जो माँ भगवत, जो रामलला सरकार के भक्त हैं, वो सब संगठित हैं, सब एक हैं। सबका हमें पूर्ण सहयोग मिल रहा है। सब लोग कह रहे हैं महाराज जी हम तुम्हारे साथ में हैं, और इन सब की बातों में कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं, कुछ नहीं होने वाला है। आप सब लोग आइए, दरबार में आइए, आपका स्वागत है। और माँ तारा माई की कृपा से, उनके आशीर्वाद से आपके निश्चित ही कष्ट दूर होंगे और होते हैं। और हमारा दरबार, फिर से बोलना चाहते हैं कि हमारा दरबार पूर्णतः निःशुल्क है। किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता, ना किसी के प्रकार का कोई कर्म करने के लिए या कोई अनुष्ठान करने के लिए, जप आदि करने के लिए कोई बाध्य है। ये उसकी इच्छा है, मर्जी है। इन शब्दों के साथ हम वाणी को विराम करते हैं। जय श्री राम, सीताराम। सही भक्तों का कल्याण हो, सबको आशीर्वाद।